महंत, हमारे बुजुर्ग, हमारे महर्षि कोई भी बात कहते हैं उसके मायने होते हैं, और ये मायना जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, धीरे धीरे आपको महसूस भी हो रहा होगा। और विशेषकर मैं उन भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो दुनिया की दूसरी कंट्रियों में रहते हैं, उनका सीना फूल करके 56 इंच का जो हो जाता है कि भारत के बारे में लोगों का किस तरह से विचार बदला है और किस तरह से धारणा बदली है। मित्रों, कई बार मेरे मन में कई सवाल भी आते हैं, संवाद होता है तो मैं कहता भी हूं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हजारों सालों की गुलामी के वो अंश जिस तरह से वो मन में पीड़ा क्षुब्धता जो पहुंचाने का काम करते हैं, जरा सोचिए हमारे उन पूर्वजों को जिन्होंने अंधेरे में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपने संकल्प के लिए, अपने देश के लिए, अपनी इस मां भारती के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने जो सपने देखे थे वो सपने उनके नहीं थे, वो सपने आने वाली पीढ़ी के देखे थे कि आने वाली पीढ़ी मेरी ठीक प्रकार से रहे, उनको सुगम रास्ता मिले। इसलिए उन्होंने देश की आजादी में अपने आप को न्योछावर कर दिया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कभी कभी हमारे मन में यह कल्पना आती है कि यह जीवन सिर्फ मेरे लिए है। ये जीवन सबके लिए है, अच्छे काम के लिए है, अच्छे विचार के लिए है। और मैं युवा साथियों आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि कहावत है कि कर्ता के सामने करतार भी हार जाते हैं। हमारी जो मेहनत होती है, हमारा जो सपना होता है, और सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जागते हुए सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, वो सपने पूरे होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं कि आज की जो स्थिति है वो स्पष्ट है कि हम सभी को इस देश का, इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते एक कल्पना मन में आती होगी कि हम कहां खड़े हैं, हमें कहां खड़ा होना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी मेहनत और अपने उस कार्य पर विश्वास करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जैसा कि हमने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम सभी युवाओं को संदेश कि असफलता की चिंता मत करो, बिल्कुल स्वाभाविक है, वे असफलताएं जीवन का सौंदर्य हैं। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो फिर एक बार प्रयत्न करना चाहिए, फिर एक बार प्रयत्न करना चाहिए। हमने बचपन में चुना था, आप सभी ने सुना होगा कि चींटी चढ़ती है, दाना लेकर के ऊपर जाती है, 100 बार फिसलती है, लेकिन एक बार उसे सफलता मिलती है। ये मैं उन भाई बहनों के लिए कहना चाहता हूं जो असफलता को मजबूरी मान लेते हैं। असफलता मजबूरी नहीं, असफलता मजबूती है। इस धारणा को लेकर के हमें काम करना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश की युवा शक्ति के लिए कहते हैं कि युवा शक्ति परिवर्तन की भाग भी है और परिवर्तन की लाभकारी भी है। ये युवा ही जो भविष्य में नए परिवार और एक नए समाज बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवाओं को यह तय करने का अधिकार है कि विकसित भारत कैसा होना चाहिए। युवाओं की भागीदारी से
होने वाले विकास उनकी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि प्रदेश में युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने वाला माहौल तैयार हुआ है। आज राजस्थान में पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हैं। इस अनुकूल वातावरण में प्रदेश का परिश्रमी एवं योग्य युवा तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज का यह अवसर हमारे युवाओं की उपलब्धियों की सराहना करने का भी दिन है और इसलिए आज रोजगार उत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। मैं युवा साथियों, पिछली सरकार में मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस दिन हमारी सरकार बनी थी हमने युवाओं को देखा है। अभी मेरे को कुछ बातें याद आ गई। मेरा एक युवा भाई कांस्टेबल का, जब मैं उसको कोटा आए थे मेरे भाई, उनको मैं नियुक्ति पत्र दे रहा था तो मेरे मन में पुरानी बातें आ गई कि हम भी उस समय कॉलेज में पढ़ते थे या बीएसएफ की जगह निकलती थी, कांस्टेबल की जगह निकलती थी, दिन रात मेहनत करते थे। उस युवा के सपने होते थे और वो जाकर के दिन रात मेहनत करता था। मैं युवा साथियों, बहनों और भाइयों में कहना चाहता हूं कि आपके सपने नहीं, आपके परिवार के सपने भी होते हैं, आपके रिश्तेदारों के सपने भी होते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर बन जाएंगे, और इसलिए मैंने कहा, तो 10 लोग आपके पास आ जाएंगे।